गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने द ट्रेन्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका हमने रीडिंग इज़ फन एंड टॉक टाइम कर लिया था। मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिया था कैसे करना है, हम अपने सूटकेस में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, कैसे अपनी जर्नी प्लान करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लेट्स राइट का सेक्शन। ओके, so let's begin with today's section, which is let's write. Describe an interesting train or bus journey you have taken or would like to take. आप कोई भी ऐसी ट्रेन या बस से अगर आपने कभी भी कोई जर्नी की है, कभी आपने ट्रैवल किया है, आप शामगढ़ से कहीं और गए हैं या कभी भी कहीं से भी कहीं भी गए हैं, अगर आपने बस में ट्रैवल किया है या ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो आपकी जो यात्रा थी, आपकी जो जर्नी थी, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। राइट 4 सेंटेंसेस, आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं अबाउट योर जर्नी। अपनी यात्रा के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। यू कैन यूज़ सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दे रखे हैं, हम इनका यूज़ करके कोई भी 4 सेंटेंस बना लेंगे। ओके, हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, ये कह रहा है आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। मैं रेलवे स्टेशन अपने फादर के साथ गया या गई। आप अगर ट्रेन में नहीं ट्रैवल किए हैं, अगर आप बस से गए हैं, तो आप लिख देंगे कि आई वेंट टू द बस स्टेशन विद माई फादर। फिर आपने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ पर आई सॉ मैनी पीपल एट द स्टेशन। आप वहाँ पर कई लोगों को देखे स्टेशन पर। ओके, आई टुक अ टिकट फॉर विंडो सीट। मैंने जो टिकट ली वो विंडो सीट के लिए ली, क्योंकि मैं विंडो के पास बैठना चाहता था या चाहती थी। वहाँ पर चाय बेच रहे थे, तो आई सॉ मैंने देखा क्राउडेड टी स्टॉल्स, भीड़ लगे हुए टी के स्टॉल्स देखे। मैंने जब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई तो फिर मैंने रास्ते में रिवर देखी, हिल्स देखे और बिग एंड स्मॉल ट्रीज़ देखे। ओके, सो इस तरह से हम ये वर्ड्स को यूज़ करके अपने सेंटेंस को बना लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 सेंटेंसेस बना करके अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करना है। आप चाहें तो इसके अलावा भी अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप वो भी लिख करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों वर्ड बिल्डिंग सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट। ये सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखे हैं, आप सबने पढ़ रखे हैं इसे। तो हमें इन्हें क्लासीफाई करना है, हमें ग्रुप में बांटना है कि इनमें से कौन कौन से व्हीकल्स हैं, कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि लैंड में चलते हैं या एयर पे चलते हैं या वाटर पे चलते हैं। तो हमने हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, जैसे लैंड पे बस चलती है, यस वी ऑल नो कि बस जो होती है वो पानी या हवा में नहीं चलती, वो लैंड पे चलती है, ज़मीन पे चलती है। उसी तरह से हम देख लेते हैं कि कार भी चलती है लैंड पे, एरोप्लेन एयर में चलता है, शिप वाटर में चलता है। ओके, बोट जो होती है वो भी वाटर में ही चलती है, ट्रेन हमारी लैंड पे चलती है, बाईसाइकिल हमारी लैंड पे चलती है, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है, ट्रक लैंड पे चलती है, रोड पे चलती है, स्टीमर वाटर में चलता है। तो इस तरह से हम इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इसमें डिवाइड करके अपना अलग अलग क्लासीफाई करके लिख लेंगे। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा हुआ है, ब्लैंक दे रखा हुआ है, और हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इन दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक अप्रोप्रिएट या करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके हमें यहाँ पर फिल करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है गिव मी सम डैश टू ईट। ईट मतलब खाना, तो आप क्या खाते हैं? मुझे कुछ डैश दो खाने के लिए, तो आप क्या खाएंगे? फूड खाएंगे या क्लोथ खाएंगे? आप फूड खाएंगे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूड। अगला कह रहा है प्ले विथ डैश, खेलो विथ मी, किसके साथ? मेरे साथ, या ग्रे के साथ। ग्रे कलर होता है, कलर के साथ कैसे कोई खेलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मी, प्ले विथ मी। थर्ड कह रहा है स्विम अक्रॉस डैश, तैरना। आप किसके अक्रॉस, किसके आर पार तैरते हैं? नदी के पार तैरेंगे या बोट के पार तैरेंगे?
बोट के पार थोड़े तैरते हैं, बोट की तो हेल्प से आप इधर से उधर जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिवर। फोर्थ कह रहा है लेट्स गेट ऑन दी डैश। हम चलो अब हम लोग चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? ट्रेन पर। ओके, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर ली, क्योंकि इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है और यहाँ तक आपका सिलेबस भी समवॉट कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चैप्टर है, वो भी अगर आपके हाफ ईयरली में आना होगा देन आई विल टीच इट। अदरवाइज़ यहाँ तक आप अपना कोर्स को कंप्लीट समझिए, यहाँ तक अपनी कॉपी कंप्लीट रखिए और आप सभी अपना काम कंप्लीट करके ट्रेन्स चैप्टर का पूरा वर्क मुझे दिखाएंगे। हर बच्चा अपने कॉपी कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो ट्रेन्स चैप्टर की मुझे भेजेगा ताकि मैं आपको ग्रेड्स दे सकूं। आप जानते हैं कि आपको आपकी कॉपी पर ग्रेड्स मिलते हैं A, B। ओके, सो अगर आपका वर्क कंप्लीट रहेगा तो आपके A या A+ ग्रेड रहेंगे। अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट है तो फिर आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करिए, वर्क कंप्लीट करिए और मैं जो भी टास्क आपको देती हूँ आप उसे जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम में कंप्लीट करें। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।